मेथड्स में हमने देखा था कि सेट को हम दो तरीकों से डिनोट करते हैं, एक है और रोस्टर टाइप रोस्टर मेथड, या फिर इसको हम बोलते हैं टैबुलेशन मेथड, ठीक है। और दूसरा है यहाँ पे सर सो रोस्टर मेथड के बाद जो आता है वो है सेट बिल्डर मेथड, ठीक। मेथड यहाँ पे क्या होता है, रोस्टर या टैबुलेशन में हर एक चीज को हम पूरी तरह लिखते हैं, हर एक एलिमेंट्स को यहाँ पे लिखते हैं, हर एक एलिमेंट्स को, तो उसको हम क्या कहते हैं, रोस्टर या टैबुलेशन कहते हैं। सेट बिल्डर मेथड जो है, यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे चीजों को छुपा करके, यहाँ पे चीजों को एक सेंटेंस में, यहाँ पे चीजों को एक स्टेटमेंट में लिखते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, सेट बिल्डर मेथड कहेंगे। फॉर एग्जांपल x बिलोंग्स टू n, यानी जो भी आप नंबर लिख रहे हैं वो नेचुरल नंबर होना है, ठीक है। सो दैट x स्क्वायर एंड विच इज लेस देन और इक्वल टू, अगर मैं 5 लिखा तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जितने भी आप नंबर लें, या तो 5 होगा या तो 5 से छोटे होंगे, लेस देन और इक्वल टू 5। वो x जो है, x जो एलिमेंट है x ना, x स्क्वायर ना, x लेंगे तो मतलब जो भी यहाँ पे नंबर्स लिखेंगे वो लेस देन और इक्वल टू 5 होंगे, मतलब 5 से छोटे या 5 भी ले सकते हैं। तो ऐसे कोई भी नंबर्स है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या 5, 6 नहीं ले सकते क्योंकि कंडीशन यहाँ पे दिया गया है। देखिए ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, तो इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, यहाँ पे बात को छुपा करके दिया है, मतलब ये पूरी जो सेट है इसको यहाँ पे क्या किया है, एक सेंटेंस में देने की वजह से एक नोटिफिकेशन, एक नोटिस यहाँ पे इसकी दी गई है, ये एक नोटेशन इसका यहाँ पे दिया गया है, जिसकी वजह से ये तमाम आयदाद यहाँ पे इसमें छुप रहे हैं। तो ऐसे जो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, तो तमाम को हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर मेथड। ऐसे जो भी यहाँ पे सेट देखने को मिलते हैं, तो उसको सेट बिल्डर मेथड हम कहते हैं। अगर सेट बिल्डर मेथड को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, वो रोस्टर मेथड होता है, रोस्टर मेथड, या फिर उसको क्या बोलते हैं, टैबुलेशन, ठीक। तो ये दो मेथड है यहाँ पे हमने देखा। सो नेक्स्ट, इसके बाद हमने यहाँ पे ये देखा था, कल की जो क्लास थी थोड़ा स्पीड ज्यादा था, क्योंकि आपको रीजन पता है। इसके बाद यहाँ पे एक सिंगलटन हम सेट पढ़े थे, सिंगलटन सेट, ठीक है। सिंगलटन सेट यानी सो ए सेट विच हैव ओनली वन एलिमेंट, उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होना है, एक एलिमेंट होना है। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, सिर्फ एक अंदर एलिमेंट, यानी जिसमें ये जो ब्रैकेट्स में जो भी यहाँ पे नंबर्स वगैरह लिखते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स लिखते हैं, जो भी यहाँ पे वगैरह लिखते हैं, तो उसको एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 3 4 5 एलिमेंट्स, सिर्फ एक ही एलिमेंट होना है, उसको सिंगलटन बोलते हैं। अगर यहाँ पे एक बात याद रखिए, अगर यहाँ पे ऐसा रख के यहाँ पे सिफर रखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी सिंगलटन सेट है। सर जीरो की वैल्यू नहीं रहती ना, या जीरो यहाँ पे इसका कोई कीमत नहीं है ना बोल के अगर हम सोच के अगर हम इसको दूसरा एम्प्टी सेट बोलेंगे तो ये रॉन्ग होता है। जीरो भी एक आंसर है, एक एलिमेंट है, तो इसीलिए यहाँ पे अगर सेट में ऐसा लिख रहे हैं तो ये सिंगलटन सेट कहलाता है, ठीक। उसके बाद हमने यहाँ पे ये देखा था कि एम्प्टी सेट किसे कहते हैं। एम्प्टी सेट से हम शुरुआत किए थे, एम्प्टी सेट, नल सेट, या फिर इसे और एक वाइट सेट भी यहाँ पे कहते हैं। ये तीनों इसके यहाँ पे नाम है। अब
यहाँ पे ये बात बताई गई थी, ऐसे जो नंबर्स हैं जिसमें ऐसे सेट जिसका कोई भी एलिमेंट ना हो, जिसका आंसर ना हो, जिसका कोई भी यहाँ पे एलिमेंट ना हो, तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट, नल सेट या वर्ड सेट कहते हैं। ठीक है, इसको लिखने के लिए आप इतना ब्रैकेट लिख करके छोड़ दिए तब भी ओके है। अगर आप इतना लिख के ब्रैकेट लिख के सिफर लिखे तो ये नल सेट नहीं है, ये एम्प्टी सेट नहीं है, वर्ड सेट नहीं है। यहाँ पे इसके लिए आप क्या करेंगे? एक जीरो को ऐसा मार्क कर देंगे, तो ये जाके तब क्या होता है? नल सेट या एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट इसके बाद में हम जो यहाँ पे पढ़े थे वो थर्ड वन, इक्वल सेट, फोर्थ वन, ये थर्ड हो, ये फोर्थ, ये फिफ्थ वन। तो यहाँ पे जो चीज, पांच चीज हमने यहाँ पे पढ़ी थी वो था इक्वल सेट। इक्वल सेट की कुछ हम अहम बातें यहाँ पे पढ़ रहे थे। इक्वल सेट, तो इक्वल सेट होने के लिए सबसे पहली चीज क्या होना चाहिए? वो नॉन एम्प्टी होना है। नॉन मतलब कुछ ना कुछ एक अनासिर वहां पे होना जरूरी है। एक सेकंड है, जी, इसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे एक अनासिर होना जरूरी है। और दोनों सेट कैसा होना? नॉन एम्प्टी सेट। यहाँ पे दो सेट होते हैं इक्वल, यानी यहाँ पे टू सेट की बात होती है। तो दोनों सेट कैसा होना? कुछ ना कुछ उसमें रहना है, वो नॉन एम्प्टी होना है। और साथ में क्या होना है? इसमें सेम एलिमेंट्स उसमें भी होना है। मतलब ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं बी सेट में भी होना है। मतलब इसमें क्या है? इसमें भी वही एलिमेंट्स होना है, तो तब जाकर दोनों सेट वहां पे क्या, दोनों सेट को हम क्या कहेंगे? इक्वल सेट। यानी मान लीजिए यहाँ पे मैं ए बी सी लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी ए बी। तो कल हमने यहाँ पे देखा था ये दोनों भी सेट है, तो एलिमेंट्स इसको थोड़ा हम देखेंगे। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है। तो जो ए के एलिमेंट्स है वो बी के एलिमेंट्स है, तो इसीलिए दोनों सेट को हम क्या कहेंगे? इक्वल सेट कहेंगे। एलिमेंट्स की पोजीशन चाहे जो भी हो, कैसा भी हो, और कहीं पर भी हो, लेकिन वो एलिमेंट्स यहाँ पे मिल रहा है आपको, तब इसको हम इक्वल सेट्स कहेंगे। ठीक है, हाँ, एक अगर एलिमेंट किसी में अगर ज्यादा हो गया तो वो इक्वल सेट नहीं कहलाता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे लिख करके फिर यहाँ पे 2 1 3 यहाँ पे 0 अगर लिख देता हूँ, तो यहाँ पे ये तमाम चीजें यहाँ पे हैं, यहाँ पे 0 ज्यादा आने की वजह से, 0 एक्स्ट्रा आने की वजह से ये दोनों इक्वल सेट नहीं कहलाते। ठीक है, ये दोनों इक्वल सेट्स यहाँ पे नहीं है। तो इक्वल सेट्स के लिए जो चीज मैंने बताया, नॉन एम्प्टी होना है, और साथ साथ वहां पे एलिमेंट्स भी सेम होना है। सो नॉन एम्प्टी होना, नॉन एम्प्टी, और फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन, एलिमेंट्स आर सेम, एलिमेंट्स आर सेम। तो एलिमेंट्स को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अनासिर बोलते हैं। फिलहाल मैं जो भी यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ देखिए, वो फुल इंग्लिश में है, उर्दू में इसका मैं ट्रांसलेशन नहीं किया हूँ क्योंकि क्राइस के लिए है। फिर जब इंशाल्लाह तमाम चीजें शॉर्ट आउट होंगे तो फिर ये जो भी है मैं फिर आपको उर्दू में मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है जी, नेक्स्ट, या खाली सेट भी इसे बोलते हैं, खाली सेट, एम्प्टी सेट को खाली सेट कहता है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे, इसके बाद जो हम बात किए थे वो था, हाँ, और सेट की एक बात मैं आपको बताया था, सेट लिखने में अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 2 4 1 इस तरीके से आ रहा है या 2 आ रहा है, तो क्या है? सेट लिखने का तरीका है? नहीं है। क्यों? क्योंकि सेट में सिर्फ एक ही नंबर को हम रिपीट करते हैं, बार बार इसको हम रिपीट नहीं करते। ठीक, तो यहाँ पे 1 आ रहा है तो 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 1 2 3 3 टाइम्स आ रहा है तो सिर्फ हम क्या लिखेंगे? 1 टाइम्स लिखेंगे। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, इतना यहाँ पे हम लिख देंगे। अगर कोई भी एलिमेंट्स या अनासिर या आंसर रिपीट हो रहा है, दोहरा रहा है,
इसको हम वन टाइम लिख सकते हैं। इंग्लिश में खाली सेट, नल सेट यानी जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, कोई भी एलिमेंट नहीं हो उसको नल सेट कहते हैं। अब नल सेट के लिए ऐसा भी रख सकते हैं या फिर ऐसा भी रख सकते हैं। अगर आप ऐसा रख करके इसे नल सेट कहेंगे तो नहीं, ये नल सेट नहीं है, सिंगल टन सेट है, क्योंकि जीरो इज ऑल्सो एन एलिमेंट। सिफर भी एक यहाँ पे क्या होता है, एक आंसर है। एक सवाल यहाँ पे पूछा गया था, सिंगल टन सेट, एम्प्टी सेट, तो शायद नेक्स्ट आता है, देखिए नेक्स्ट मैं उसको बताऊंगा। बाद में जो चीज हम यहाँ पे बात की थी, हाँ यहीं पे ले लेंगे। मान लीजिए ए सेट जो है वो नल सेट है, ठीक। बी इज ए सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। तो यहाँ पे पूछता है क्या दोनों इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं, क्या दोनों इक्वल सेट होते हैं या नहीं होते। तो ये हमेशा इक्वल सेट नहीं होंगे, क्योंकि जो फर्स्ट कंडीशन है वो नॉन एम्प्टी होना है, तो इसमें एक एम्प्टी सेट आ रहा है, तो जिसकी वजह से इसकी जो कंडीशन है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। पहली कंडीशन में ये बाहर चला जाता है, क्योंकि दोनों नॉन एम्प्टी होना है, तो इसमें एक एम्प्टी सेट आ रहा है, नल सेट यानी एम्प्टी सेट है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये चीजें क्या होते हैं, पहली कंडीशन इसमें वो पास नहीं कर पाते, पहली कंडीशन में वो फेल हो जाता है। अब हम बात किए थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की थोड़ा उस पर हम बहस करके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, ठीक, ज्यादा डिटेल नहीं लिखूंगा। इसके लिए हमने एक एग्जांपल यहाँ पे ले लिया था, तो एक्स वाई जेड अगर इस तरीके से है तो उसका नंबर ऑफ एलिमेंट कैसा डिनोट करता है, सो एन, एन मीन्स नंबर ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, मतलब ए के कितने यहाँ पे अनासिर यहाँ पे लिखना है, तो उसमें टोटल कितने नंबर्स हैं या कितने यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, कितने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं या कितने यहाँ पे अनासिर हैं, उसको गिनना है, गिन के लिख देना है, बस उसको हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। मतलब यहाँ पे इसमें कितने अनासिर हैं, कितनी चीजें हैं, उसको ये डिनोट करता है। याद रखिए कभी भी अब सेट में एन बी बोल के आया तो समझ जाना है कि बी के पास अगर एन बी इज इक्वल टू 5 है तो बी के पास 5 एलिमेंट है। सो एन सी इज इक्वल टू यहाँ पे 60 है, तो समझ जाना है कि सी जो सेट है उसके पास 60 एलिमेंट है। तो ये तमाम चीजें याद रखिए, क्योंकि अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में तमाम चीजें आने वाली हैं। इसके बाद वहां पे हमने फिर एक लास्ट डेफिनेशन पर आके हमने रुके थे, जिसे हम बोले थे इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, ठीक। सो इक्विवेलेंट सेट यानी यहाँ पे दो सेट हैं, दो सेट, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। फर्स्ट वन इज बोथ आर फाइनाइट होना है, बोथ आर फाइनाइट, फाइनाइट यानी जिसके एलिमेंट्स को हम गिन सकते हैं या जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, उनको फाइनाइट सेट कहते हैं, ठीक। तो बोथ द सेट्स आर फाइनाइट फर्स्ट, देन नंबर ऑफ एलिमेंट, सेकंड कंडीशन, सेकंड पहली कंडीशन क्या होना है, बोथ द सेट्स आर फाइनाइट सेट, ए भी फाइनाइट बी भी फाइनाइट, यानी ए के एलिमेंट्स हम गिन सकते हैं, बी की भी एलिमेंट्स को हम गिन सकते हैं, तो दोनों भी फाइनाइट होना है। सेकंड कंडीशन, ये ए की जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, बी के एलिमेंट्स भी क्या होना है, उतने ही होना, बी के एलिमेंट्स भी उतने ही होना है। तो तब जाकर ये दोनों एलिमेंट्स अगर यहाँ पे इक्वल हो गए और इस सेट के एलिमेंट्स यहाँ पे इक्वल हो गए, तब जाकर हम इसको क्या कहेंगे, both the sets are equivalent if they both have the number of elements are same in the two set, ठीक। सो नेक्स्ट अब हम बात कर रहे थे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की, इसकी कुछ अच्छी अच्छी चीजों की हम यहाँ पे बात कर रहे थे। तो देखिए सबसे पहली अच्छी चीज, फर्स्ट जो अच्छी चीज है इसकी एक रिजल्ट इक्विवेलेंट के, सो इक्वल सेट, इक्वल सेट जो है, इक्वल सेट्स आर
ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट, यानी जितने भी होते, बट उल्टा नहीं होता, कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू, यानी हर एक इक्विवेलेंट इक्वल सेट नहीं होता। थोड़ा इस पर ध्यान दिए, हर इक्वल सेट्स क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है, बट हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होता। बात क्लियर होगी। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं ए लिख रहा हूं, ए इज इक्वल टू यहाँ पे यल यम यन ओ लिखा हूं, और बी इज इक्वल टू ओ यम यल यन, इस तरीके से। तो क्या ये दोनों इक्वल सेट हैं? जी बिल्कुल है, क्योंकि इसके एल जितने भी एलिमेंट्स हैं वो दोनों सेम टू सेम है। यहाँ पे जो एलिमेंट्स है यहाँ पर भी वही एलिमेंट्स है, लेकिन इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स का अगर हम काउंट करेंगे तो यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे 4 होता है, और यहाँ पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स का अगर हम काउंट करेंगे तो यहाँ पर भी कितना होता है, 4 होता है। तो जब के ए और बी दोनों जो सेट हैं क्या होते हैं, इक्वल सेट थे, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी यहाँ पे क्या हो गए, सेम हो गए। तो इसीलिए हम कहेंगे हर इक्वल सेट, एवरी इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट, हमेशा वहां पे क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका उल्टा रिवर्स कर लेंगे। रिवर्स यानी कॉन्वर्स यानी माकूस, जिसे हम कहते हैं। यानी मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक सेट है, तो वो 2 4 6 8 इस तरीके से, और मेरे पास बी एक सेट है, बी इज इक्वल टू 1 3 5 7। अब यहाँ पे देखिए, गौर कीजिए, यहाँ पर एलिमेंट्स को अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे एलिमेंट्स अलग है। यहाँ पे 2 4 6 8 है, यहाँ पे 1 3 5 7, यानी ये ऑड इवन नंबर का सेट है, यहाँ पे ऑड नंबर का सेट है। तो ये दोनों इक्वल सेट नहीं है, लेकिन इनके एलिमेंट्स अगर हम काउंट करेंगे, सो एन ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे 4 होता है। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी अगर काउंट कर लेंगे तो ये भी 4 होता है। तो ये दोनों ए एंड बी क्या होते हैं, ए एंड बी यहाँ पे इक्विवेलेंट सेट होते हैं, बट नॉट इक्वल सेट, लेकिन ये इक्वल सेट नहीं है। तो बात क्लियर हो गई। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए, हर इक्वल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है, बट द कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू, रिवर्स कभी भी वो सही नहीं होता, जिसकी एक बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे है। तो ये स्टेटमेंट याद रखिए, क्योंकि कभी कभार मल्टीपल चॉइस में ऐसे स्टेटमेंट आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स पूछता है ना, तो वैसे इसमें ये चीजें, छोटी छोटी चीजें वहां पे आके तकलीफ देते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, जी अगर हम यहाँ पे बात करेंगे एक सेकंड प्रॉपर्टी की, अगर एक हम सिंगलटन सेट लेंगे, एंड एक नल सेट लेंगे या एम्प्टी सेट लेंगे, या नल सेट लेंगे, क्या दोनों इक्विवेलेंट होते हैं? तो ये भी नहीं होते। सो सिंगलटन अगर मैं मान लूंगा तो सिंगलटन सेट है, आप कोई भी यहाँ पे नंबर ले सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे बी के लिए नल सेट है, नल सेट के लिए मैं आपको दिखाया था इस तरीके से, या फिर ऐसा भी खाली छोड़ सकते हैं। तो इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, यहाँ पे सी पर ही लेंगे क्योंकि थोड़ा मजा आता है, 0 ही ले लेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे 1 होता है। तो आप यहाँ पे ये नहीं सोच, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होते हैं, नहीं, यहाँ पे 0 रहने के बाद इसका भी एक एलिमेंट यहाँ पे काउंट होता है, लेकिन यहाँ पे इसके पास कुछ भी नहीं है, तो एन ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0, सो देन ए एंड बी आर नॉट ए इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, सो सिंगलटन सेट एंड नल सेट आर नेवर इक्विवेलेंट सेट एंड नेवर द बोथ आर इक्वल सेट। तो ये तमाम चीजें यहाँ पे हम डिस्कस किए हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सेट के अंदर एक और चीज है। तो 8 टाइप्स हो गए इतने, सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट, फिर बाद में यहाँ पे इक्वल सेट और सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट। ये चीजें होने के बाद
अब हम यहाँ पे एक और टाइप्स बात करेंगे सेट के अंदर, बहुत अहम चीज है, अब इसी से यहाँ पे कहानी शुरू होने वाली है, तो वो है सब सेट। सब सेट्स याद रखिए, सब सेट किसे कहते हैं? तो सब सेट यानी ये एक सेट है, ये एक सेट है, तो मान लिया 1 2 3 4, बी एक सेट है, बी एक सेट है, तो यहाँ पे लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, बात क्लियर? तो अब थोड़े दोनों सेट को थोड़ा गौर से देखेंगे, इससे भी देखेंगे और इससे भी देखेंगे। चलिए इसको देखेंगे 1 2 3 4, इसको देखेंगे 1 2 3 4 5 6। क्या आपको यहाँ पे महसूस हो रहा है? यहाँ पे महसूस ये हो रहा है कि सर यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, तो यहाँ पर भी है, यानी ये जो ए के जो एलिमेंट्स है, यानी ए सेट के जो एलिमेंट्स है बी सेट से चुराए हुए लग रहे हैं, चुराए हुए लग रहे हैं, या फिर वहां से लिए गए लग रहे हैं। ठीक है, बी सेट से ए सेट के जो एलिमेंट्स है, ऐसा लग रहा है कि 1 2 3 4 इसका एक पार्ट है या इससे यहाँ पे लिया गया है। बात क्लियर हो गई? तो तभी हम इसे कहेंगे ऐसे सेट जिसके एलिमेंट्स किसी एक सेट के एलिमेंट से सेम हो, या एक सेट के एलिमेंट के इक्वल हो, या फिर एक सेट के एलिमेंट से लिए गए हो, या फिर वहां से डोनेट या फिर रिसीव किए गए हो, तो वैसे सेट को हम क्या कहेंगे? तब इसी क्या कहेंगे? ए को, ए इज ए सब सेट ऑफ बी, यानी बी का जो सबसेट है वो ए है, यानी बी का एक हिस्सा वो ए है। ठीक है, क्योंकि जो ए सेट बना है वो बी के कुछ एलिमेंट्स को लेकर बना है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे? ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इस तरीके से हम कहेंगे। यानी बी का जीली सेट इसे कहते हैं उर्दू में, जीली सेट, बी का जीली सेट ए है, बी का जीली सेट ए है। तो अब यहाँ पे मैं मैथ्स में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें मैथ्स में इस तरीके से लिखते हैं, देखिए इस तरीके से यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो हियर वी कैन रीड ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। बात क्लियर हो गई? ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो अब यहां पे एक चीज याद रखना है आपको, ए सबसेट है, बी को हम क्या कहते हैं? बी सेट को, मतलब जिससे एलिमेंट्स लिए गए हैं, जिससे एलिमेंट्स लिए गए हैं, या जिससे एलिमेंट्स चुराए गए हैं, या जिससे एलिमेंट्स को लेकर एक नया सेट बनाया गया है, उस सेट को हम क्या कहते हैं? सुपर सेट कहते हैं। क्या कहेंगे? सुपर सेट। ठीक है, सुपर सेट, सुपर सेट। सो नेक्स्ट अब हम सुपर सेट ऑफ ए कह सकते हैं, सुपर सेट। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग यहाँ पे एक ही है। तो याद रखिए, ये नोटिस में आपको थोड़ा ये जो सिंबल है यहाँ पे थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, ये ऐसा सिंबल नहीं है, लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल नहीं है, ये आकर थोड़ा यहाँ पे कर्व हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे कर्व बनाते हैं, तो ये सबसेट होता है। अभी तक जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं वो लेस देन ग्रेटर देन ऐसा पढ़ते हैं, तो अगर यहाँ पे कुछ ऐसा आ गया, फिर यहाँ पे कुछ ऐसा आ गया, तो समझ जाइए कि ये सबसेट की ये सिंबल है। ठीक है, तो अब हम इस पर एक कुछ बातें यहाँ पे हम कोशिश करेंगे पढ़ने की। क्या? देखिए एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, ए इज इक्वल टू मान ले ए बी सी है, ए बी सी तीन एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे एक बात आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए बताने की कोशिश करता हूं। ए बी सी तीन एलिमेंट्स को लेकर, ए बी सी तीन एलिमेंट्स को लेकर कितने सबसेट हम बना सकते हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मान लीजिए मैं इसको A1 नाम देता हूँ थोड़ी देर के लिए, A1। तो इसमें से एक आंसर लिया, एक मैं एलिमेंट लिया, तो ए भी क्या होगा? A1 इज सबसेट ऑफ ए, A1 इज सबसेट ऑफ ए।
सो नेक्स्ट यहाँ पे A2 लेता हूँ, सो A2 इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं B लिख लिया तो ये क्या होता है, ये इसका सबसेट होता है। सो नेक्स्ट मैं A3 लेता हूँ, सो A3 इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे मैं C लिख लिया तो C इज ए सबसेट ऑफ A3 इज ए सबसेट ऑफ सेट A। ठीक है, मतलब A3 एक इजीली सेट है किसका, A का। सो नेक्स्ट ये हो गया। ऐसा बना सकता हूँ ना मैं, A4 इज इक्वल टू, ऐसा मैं बना सकता हूँ, A और B को दो ही ले सकता हूँ, A और B को हम दो ले सकते हैं। तो ये भी इसका एक इजीली सेट है, मतलब सबसेट है। A4 इज सबसेट ऑफ A, ठीक, क्योंकि AB की जो A4 की जो एलिमेंट्स है AB वो इससे लिए गए। सो नेक्स्ट A5, आप क्या सोचेंगे, A5 यहाँ पे B और C ले सकते हैं, B और C ले सकते हैं। सो A6 कैसा लिख सकते हैं हम, अब A और C भी ले सकते हैं, A और C भी ले सकते हैं। तो मतलब जितने भी यहाँ पे मुमकिन चीजें थे हमने यहाँ पे इसको ले लिया है। ठीक है, मतलब एक एलिमेंट को पहला काउंट करेंगे तो वो सबसेट होता है, मतलब A इज ए सबसेट ऑफ A1 इज सबसेट ऑफ A, A2 इज सबसेट ऑफ A, A3 सबसेट ऑफ, मतलब हर एक एलिमेंट उस सेट का क्या होता है, एक सबसेट होता है। अगर एक एलिमेंट को लेकर एक सेट बनाएंगे तो क्या होता है, पहले वाले सेट का सबसेट हो जाता है। बात क्लियर होगी। फिर आप दो दो एलिमेंट्स को ले सकते हैं, ए बी, बी सी, सी। हाँ, अब अगर काउंट करके अगर एक सेट के कितने सबसेट बना सकते हैं, अगर कोई सवाल एग्जाम में अगर आ गया तो अगर आप ऐसा करेंगे 1 2 3 ऐसा लिख के और काउंट करेंगे तो आपका आंसर वहां पे गलत होता है, क्योंकि इसके बाद एक बात मैं जो यहाँ पे जोर देके बता रहा हूं, देखिए A7 मतलब एक ऐसा सेट है, वो भी आपको याद रखना है, एम्प्टी सेट इज आल्सो ए, empty set is also a subset of set, empty set is also a subset of a every set। ये बात याद रखिए, empty set में लिखा था वो चीज, मतलब एक सेट के लिए ये होने वाली चीज, एक तो वो चीज जो ये एलिमेंट्स को लेकर हम सेट बनाते हैं, ठीक है, इससे यहाँ पे हमको पता चलता है। दूसरी चीज, ये ऐसी चीज है जो हर सेट के लिए लागू होते हैं, कोई भी सेट रहने तो उसके लिए यहाँ पे ये लागू होता है। सो ये होगा 7, सो A8 तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए every set is itself is a subset, यानी जो सेट दिया गया है वो खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। मतलब ABC is itself a सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब ABC जो है खुद का ही वो क्या होता है, जीली सेट होता है, खुद का ही वो क्या होता है, सबसेट होता है। तो ये दो चीजें हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसे आप याद रखना है। तो ये सबसेट बनाने के क्या है, तरीका है, इस तरीके से हम सबसेट को बनाते हैं। अब काउंट कीजिए कितने होते हैं, देखिए ये 6 हो गए और ये 7, ये 8, यानी एक जो सेट है अगर उसके एलिमेंट 3 है, देखिए अब मैं जो फॉर्मूले पर मैं आ रहा हूं, उसके एलिमेंट वहां पे 3 है, तो इसके कितने सबसेट बना सकते हैं, इस सेट के कितने हम सबसेट हम बना सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए, तो सबसेट के लिए हम P से जाहिर करेंगे, नहीं पावर सेट होता, तो इसकी ये के जो कितने यहाँ पे सबसेट बना सकते हैं, 2 पावर, यहाँ पे 2 रखना है और ये यहाँ पे रख देना है 2 पावर 3, हमेशा याद रखिए 2 पावर, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स होते हैं उतने हम क्या बना सकते हैं, सबसेट बना सकते हैं। 2 पावर 3 यानी यहाँ पे 8 होता है, मतलब एक सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से हम यहाँ पे एक और सेट लेके यहाँ पे थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 1 और 2 है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी सबसेट बनाने की कोशिश करेंगे। तो फार्मूले से हम देखेंगे इसमें सबसेट कितने बनता है, तो n इज इक्वल टू कितना 2 होता है, तो इसके सबसेट यहाँ पे कितना 2 पावर 2, यानी यहाँ पे कितना होना, 4 होना, कितने 4 होना है। अब 4 यहाँ पे थोड़ा लिख कर देखेंगे, तो सबसे पहला 1 इसका एक एलिमेंट लेंगे, 2 एक एलिमेंट लेंगे, 2 सेट हो गए, फिर बाद में 1 2, मतलब ये जो सेट है खुद का क्या होता है, एक खुद का ही सबसेट होता है, और फिर बाद में एवरी एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ ए गिवन। जी, तो ये इतने लिखने के बाद तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कितने यहाँ पे इसके, ये जो सेट के कितने यहाँ पे सबसेट हो गए, 1 2 3 4। तो इस तरीके से सबसेट का एक नया फार्मूला हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है जी, अब बात क्लियर हो गई इसमें, चलिए
तो सबसेट का बनने का जो फॉर्मूला था 2 पावर m। तो यहाँ पे हम पेजेस देखिए यहाँ पे क्या होता, तो मान लीजिए b एक सेट है, n ऑफ b इज इक्वल टू यहाँ पे m दिया है, तो इसके कितने कितने यहाँ पे सबसेट बन सकते हैं अगर एग्जाम में पूछा है, तो 2 पावर m होता है, 2 पावर m। बात क्लियर हो गई? 2 पावर m मतलब उतने आप सबसेट बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे n ऑफ c है इज इक्वल टू यहाँ पे इसके 10 एलिमेंट्स है, इसके कितने सबसेट बना सकते हैं? 2 पावर 10। और फिर n ऑफ यहाँ पे मान लीजिए आप d e तो वगैरह है, तो इसके पास यहाँ पे 100 है, तो इसके सबसेट कितने बना सकते हैं? 2 पावर 100 बना सकते हैं। ये बात हो गई किसकी? सब सेट बनाने, कितने हम सबसेट बना सकते हैं। वो है प्रॉपर सेट, प्रॉपर सेट। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे। सो प्रॉपर सेट कब कहते हैं, इसके लिए एक एग्जांपल मैं लेके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए यहाँ पे एक सेट है 1 2 3 4, 1 2 3 4। मैं बी एक सेट लेता हूं यहाँ पे, इसमें सिर्फ एलिमेंट्स 2 और 4 को यहाँ पे रखता हूँ। और तो अब मैं ये यहाँ पे ए कहता हूं, बी इज ए। एक्चुअली बी इज ए सबसेट ऑफ ए, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है। बट वी कैन से बी इज ए प्रॉपर सेट, प्रॉपर सेट ए। मतलब इसका ये है, प्रॉपर सेट हम उस वक्त कहेंगे मतलब कोई भी एक सेट के उसमें के कुछ अनासिर, थोड़े अनासिर, थोड़े से मुराद एक भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 4 है इसमें 3 ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, ठीक है। मतलब थोड़े अनासिर उसमें से लिए तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर सेट कहते हैं। सर ये क्या बात हुई, आप जो सबसेट बताए उसकी भी एग्जाम, उसकी भी डेफिनेशन से, अब प्रॉपर सेट जो बता रहे हैं उसकी भी डेफिनेशन से। लेकिन इसमें एक चीज अलग है। क्या अलग है? सबसेट की मैं जब बात कर रहा था, देखिए सबसेट की मैं जब बात कर रहा था, ए और बी की जब बात कर रहा था, इसके सबसेट क्या क्या थे? ए भी थे, बी भी था, ठीक है, नल सेट भी था, ए बी भी था, मतलब ये खुद एक सबसेट था। तो वॉइस नहीं आ रही। जी आवाज आ रही है मेरी? बोलिए। अभी आ रही सर। थोड़ा फोन आ रहा है, वहां पे फोन आने की वजह से क्या होता है, थोड़ा नेटवर्क चला जाता है। एक 3 फोन आप भी आ गए तो इसके लिए जी। तो प्रॉपर सेट में क्या होता है, वो खुद का जो सेट हम लिखते हैं वो नहीं होना चाहिए। उसको छोड़कर जितने भी आप सेट लिखेंगे तमाम सेट क्या कर लेते हैं? प्रॉपर सेट कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे मैं ए लिखूंगा तब भी प्रॉपर सेट, बी लिखूंगा तब भी प्रॉपर सेट, अगर मैं यहाँ पे एम्प्टी लिखूंगा तब भी ये प्रॉपर सेट। तो बात क्लियर हो गई? यानी इसको एक खुद को छोड़कर जितने भी अब बकिया बचते हैं तमाम क्या है, वो प्रॉपर सेट कहलाते हैं। बात क्लियर? तो उसके लिए एग्जाम में कभी कभार ये पूछता है, मान लीजिए आपके पास एन ऑफ ए एक सेट है जिसके यहाँ पे एलिमेंट्स यहाँ पे कितने हैं? एक 4 है मान ली, 4 है मान ली। तो ए सेट के कितने आप प्रॉपर सेट बना सकते हैं बोलते हैं, ए सेट के कितने प्रॉपर सेट बना सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 पावर 4 फॉर्मूला वही, लेकिन एक एक जो सेट है वो नहीं आता है। क्यों? खुद का सेट वो नहीं आता है, जिसके लिए हम क्या करेंगे? माइनस।
ठीक है, हम देखिए यहाँ पे 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और फिर बाद में एक खुद का जो 1 2 3 4 का जो सबसेट होने वाला उसको एक छोड़कर उसको माइनस करके बकिया तमाम भी यहाँ पे 2 पावर ये 16 होता है, तो ये -1, तो टोटल यहाँ पे 15 क्या हो सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर सेट यहाँ पे इसके बन सकते हैं। जी मेरी बात यहाँ पे क्लियर हो गई। तो फॉर्मूला यहाँ पे प्रॉपर सेट का ये बना है, सपोज ये इज ए सेट विच हैव एलिमेंट m, so then how many proper set we can create, ऐसा पूछ सकता है। तो तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पावर प्रॉपर सेट के लिए प्रॉपर सेट ऑफ A इज 2 पावर m -1, ये फॉर्मूला है प्रॉपर सेट का। सबसेट का सिर्फ 2 पावर m, ये माइनस यहाँ पे नहीं होता। प्रॉपर सेट का, प्रॉपर सेट इज आल्सो सबसेट ऑफ सेट, मतलब ये जो प्रॉपर सेट है ये भी सबसेट है किसका, सेट है, ए का वो प्रॉपर सेट है। तो उसमें से हम एक सेट नहीं लेते हैं। कौन सा सेट नहीं लेते हैं, जो खुद का, मतलब मैं बताया था कोई भी सेट यहाँ पे रहने दो, कोई भी सेट यहाँ पे रहने दो, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इसमें दो नई चीजें आपको याद रखने बोला था। एक क्या है, एवरी एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ सेट, मतलब हर एक खाली सेट जो है वो हर एक सेट का सबसेट वहां पे होता है। सो दूसरा क्या है, हर एक सेट खुद का ओन का क्या होता है, वो सबसेट होता है। तो ये चीज प्रॉपर सेट में नहीं आती है, ये चीज वहां पे नहीं लेना है। तो इसीलिए वहां पे हम क्या कहते हैं, 2 पावर m -1, मतलब वो जो खुद का जो बना रहा था सेट, जो खुद का सबसेट बना रहा था, उस एक को छोड़कर बकिया तमाम भी हम एलिमेंट्स सेट ले सकते हैं। हर एक सेट वहां पे प्रॉपर सेट होता है। तो मैं समझता हूँ इसमें किसी को कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगी, अगर है तो आपको पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, हाँ प्रॉपर सेट को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं। देखिए अब मान लीजिए एक सेट अभी जस्ट मैं आपके सामने यहाँ पे लिखा था 1 2 3 4, और यहाँ पे B एक सेट था, B इज इक्वल टू 2 4। तो इसको हम कैसा डिनोट करते हैं, B क्या यहाँ पे सबसेट है या प्रॉपर सेट है किसका, A का। तो जब प्रॉपर सेट आता है ना, तो इसके लिए हम सिर्फ ऐसा बना देंगे, नीचे यहाँ पे इक्वल टू नहीं बना देंगे, नहीं बनाना है प्रॉपर सेट के लिए, ऐसा लिखेंगे। तो हम इसमें ये जाहिर कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं B इज ए प्रॉपर सेट ऑफ A, ठीक है। B इज ए प्रॉपर सेट ऑफ A, मतलब B जो है प्रॉपर सेट है किसका, A का। अगर आप यहाँ पे इक्वल कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये सबसेट होता है, सबसेट होता है। तो यहाँ पे इक्वल नहीं आता है तो वो होता है प्रॉपर सेट। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो ये सबसेट होता है, तो इसका मतलब खुद भी वो सेट खुद भी वहां पे एक सबसेट बनाता है। अगर आप इतना लिखेंगे सिर्फ, तो ये होता है प्रॉपर सेट, ये प्रॉपर सेट की निशानी है। ये बात क्लियर होगी। जैसा हम यहाँ पे बोलते हैं ना, लेस देन और इक्वल टू, यानी उससे कम या उसके बराबर, या ठीक है, तो लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू ऐसा बनाते हैं। तो उस लिहाज से यहाँ पर भी ये चीज अगर यहाँ पे नीचे आ गई तो सबसेट हो, अगर ये नहीं आ गई तो प्रॉपर सेट हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे दो चीजें देखें। अगर हम यहाँ पे 2 पावर m लिखेंगे तो ये क्या बताता है, कितने सबसेट बनते हैं ये बताता है। तो हाउ मेनी सबसेट्स वी कैन क्रिएट। सो नेक्स्ट 2 पावर m माइनस, नीचे आए, नीचे पावर नहीं, कभी कभार एग्जाम ऐसा देता है 2 पावर m -1 देता है, तो ये गलत है। नहीं, पावर में से -1 नहीं करना है, ये बाजू में जो इंडेक्स है उसमें से -1 करना। ये क्या जाहिर करता है, ये क्या डिनोट करता है, कितने हम प्रॉपर सेट बना सकते हैं, ये यहाँ पे जाहिर करता है। ये दो फॉर्मूले को याद रखिए, बहुत बार एग्जाम में, बहुत बार, और खास करके जीपीएसटीआर जो भी हम एग्जाम लिखते हैं ना, जीपीटी एग्जाम, जीपीएसटी एग्जाम, उसमें ये लेवल तक एग्जाम में पूछ लेता। देखिए क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये सिलेबस हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, बस इतना ये लेवल या फिर इससे आगे थोड़ा हम और भी थोड़ा जाकर आएंगे, वहां तक पूछ लेता। हाँ, क्राइस में क्या करता है, थोड़ा और
ये शुरुआत है क्राइस के लिए, अभी ये शुरुआत है, अभी छोटा बच्चा है, अभी पूरा बड़ा होना है, ठीक है। तो जीपीएसटीआर के लिए इससे और थोड़ा इसके आगे वेन डायग्राम तक वहां पे पूछ लेता है, लेकिन उतना डिटेल नहीं पूछता है। क्राइस में बहुत डिटेल पूछता है, तो वो डिटेल तक हम इंशाल्लाह जाने की कोशिश करेंगे। तो इसके बाद आज हमने क्या देखा, सबसेट देखा, फिर बाद में क्या देखा, प्रॉपर सेट देखा, ठीक है। उसके बाद जो आता है वो आता है पावर सेट। पावर सेट, सो पावर सेट यानी क्या है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट। मतलब मान लीजिए एक थोड़े सबसेट है मेरे पास, या फिर यहाँ ए इज इक्वल टू एक्स और वाई यहाँ पे ले लेता हूं। इसके कितने हम सबसेट बना सकते हैं, इसके हम 4 बना सकते हैं, एक्स वाई खुद सबसेट बोल रहा हूं मैं, सबसेट, और फिर बाद में एम्प्टी सेट, इतने 4 बना सकते हैं। अगर ये चारों को मैं एक सेट में लिख लेता हूं, अगर एक चारों को इसमें मैं यहाँ पे लिख लिया, इस चारों को यहाँ पे मैं लिख लिया, सो इसी को हम क्या कहेंगे, पावर सेट। चारों को एक सेट में लिख लिया, यानी द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट of a set, so it is said to be a power set, it is said to be a power set। इसे P से डिनोट करते हैं, P of A, यानी यहाँ पे पावर सेट ऑफ A, मतलब A का यहाँ पे पावर सेट यहाँ पे होता है। जी बात क्लियर हो गई। यहाँ पे मैं जो यहाँ पे बताना हूँ, पावर सेट यहाँ पे क्या है, सबसेट, जितने भी यहाँ पे सबसेट है उनका एक सेट बना लेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, पावर सेट। तो इसके लिए एग्जाम में कभी कभार ये पूछता है, मान लीजिए एक एलिमेंट है n ऑफ ए इज इक्वल टू, इसके पास यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसके कितने पावर सेट बनाए जा सकते हैं, यानी पावर सेट का जो नंबर, कितने पावर सेट के एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं पूछता है, पावर सेट के एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं। मान लीजिए एक सेट है, इसके पास 4 एलिमेंट्स हैं, इसका पावर सेट अगर बनाएंगे तो उसके पास कितने एलिमेंट्स होंगे। यानी यहाँ पे देखिए एक सेट है, उसका हम सबसेट लिखे, तो तमाम सबसेट को एक सेट में लिखे, लिखकर अब इसके एलिमेंट्स को काउंट करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो वैसा ही यहाँ पे बता रहा है कि एक सेट है, इसके एलिमेंट्स 4 हैं, तो इसका अगर आप पावर सेट बनाते हैं तो उसके कितने एलिमेंट्स होते हैं, 16। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला यूज होता है, 2 पावर 4, मतलब जितने सबसेट बनते हैं उतने उसके यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं। बात क्लियर। अब यहाँ पे इसका एक हम फॉर्मूला बना लेंगे, सपोज n ऑफ ए हैव m एलिमेंट्स, देन how many elements of power set of A, so how many elements of power set of A, so then we can say that 2 power m, वही होता है 2 पावर m, यानी पावर सेट के पास कितने अनासिर, ये है ना, ये हम ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, यही क्या होता है, यही अनासिर है, एक अनासिर ये एलिमेंट, तो इसी को हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे, वो क्या होता है 2 पावर m ही होता है। तो बात यहाँ पे घूम फिर के कहाँ पे आ गई, फिर सबसेट पर आ गई। तो अब मैं तीनों फार्मूलों का यहाँ पे थोड़ा आपको एक डेरिवेशन बताता हूँ। देखिए मान लीजिए आपके पास एक सेट है n ऑफ a, उसके पास यहाँ पे एक 10 यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, तो इसके कितने सबसेट बना सकते हैं, तो सबसेट यहाँ पे 2 पावर 10 बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके कितने प्रॉपर सेट बना सकते हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर सेट कितने बना सकते हैं, प्रॉपर सेट 2 पावर 10 माइनस 1। अब इसके पास ये जो ए सेट है, तो ए सेट के अगर हम प्रॉपर पावर सेट बनाएंगे, एक पावर सेट बना के उसके एलिमेंट कितना अगर गिनना चाहेंगे तो 2 पावर 10 ही यहाँ पे होता है। तो मतलब सबसेट कितने बनते हैं, उसके पावर सेट के एलिमेंट्स भी उतने ही यहाँ पे होते हैं। बस आपको इतना याद रखना है, प्रॉपर सेट में -1 एक होता है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे सबसेट, प्रॉपर सेट एंड पावर सेट की ये जो कहानी है आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी।
अब हम क्या करेंगे कि एग्जाम्पल लेंगे, इन तीनों के रिलेटेड एग्जाम में किस तरीके से सवालात पूछ सकता है क्राइज एग्जाम के लिए। बड़े बड़े जो हाई स्कूल के एग्जाम में जो आने वाले हैं, हाई स्कूल एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसको हम एक क्वेश्चन यहाँ पे लेके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो एक सवाल यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में लिखा हूँ, क्योंकि क्राइज की जो भी यहाँ पे एग्जाम्स हो रहे हैं वो इंग्लिश में हो रही है, इसीलिए यहाँ पे एक लिखा हूँ देखिए इस तरीके से, ए एंड बी टू फाइनाइट सेट्स, मतलब ए और बी दो यहाँ पे महदूद सेट है, सच दैट, जैसे जिसमें या एन ऑफ ए इज इक्वल टू यम, मतलब ए की जो सेट है, सेट के अनासिर है वो यम है, और बी सेट की जो एलिमेंट्स हैं वो यन है। If the ratio of the number of the elements of power sets of A and B is 64, हाँ यहाँ पे कहानी शुरू होती है। देखिए यहाँ पे थोड़ा अभी तक क्या बताया, थोड़ा हिंट दिया है। यहाँ पे A के पास m है, B के पास n है। अगर ये दोनों के पावर सेट का रेशियो 64 है, ये दोनों के पावर सेट का रेशियो 64 है, और n ऑफ ए एलिमेंट, मतलब ए के एलिमेंट्स को और बी के एलिमेंट्स को ऐड करने पर 32 हो रहा है, तो m और n की वैल्यू क्या होती है, या कोई भी इसमें पूछ सकता है, m की वैल्यू पूछ सकता है या n की वैल्यू भी यहाँ पे पूछ सकता है। यहाँ पे मैंने दोनों भी पूछ लिए हैं, m और n की वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे a के पास कितने एलिमेंट है, m है, b के पास कितने एलिमेंट है, वो n है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब दोनों का पावर सेट का रेशियो, दोनों के पावर सेट का रेशियो मतलब दोनों के पावर सेट, ये रेशियो मीन्स डिवीजन, सो एन ऑफ पी ऑफ बी दोनों मिलके कितना यहाँ पे 64 है, मतलब ये दोनों का रेशियो। तो अब इसको फॉर्मूले में रखना है, फॉर्मूले में हम इसको पुट कर लेंगे इसको। तो इसके ए के पास एलिमेंट कितना m है, तो ये क्या होता है 2 पावर m, मतलब टोटल एलिमेंट्स इसके पास कितने होते हैं, ए के पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट्स कितने 2 पावर m। अब यहाँ पे b के एलिमेंट्स n है, तो b का अगर हम पावर सेट बनाएंगे और उसके एलिमेंट्स काउंट करेंगे, वो कितने होते हैं 2 पावर n इज इक्वल टू यहाँ पे टोटल कितना होगा 64। तो अब आपको पता है 2 पावर m इंटू 2 पावर माइनस n इज इक्वल टू 64, तो ये होता है 2 पावर m माइनस n इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 से 2 में कन्वर्ट कर लेंगे, पावर को 2 में कन्वर्ट करने के बाद 2 पावर कितना होता है 6 होता है। देखिए 6 होता है ऐसा, 2 2 2 3 जा, फिर 2 2 जा, फिर बाद में 2 2 1 जा, 2 6 जा, ऐसा 2 ऐसा करते जाइए, 2 पावर 2 2 कितनी 6 होती है। तो ये जो बेसिस है यहाँ पे दोनों सेम है, तो m माइनस यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना होता है 6 होता है। ठीक है, एक कंडीशन यहाँ पे आ गई। दूसरी कंडीशन यहाँ पे दिया है n ऑफ a, मतलब कितने भी एलिमेंट्स हैं a के और b के एलिमेंट्स दोनों को ऐड करने पर 32 होगा। तो n ऑफ a कितना है, यहाँ पे m है, यहाँ पे दिया देखिए। n ऑफ b कितना है यहाँ पे n है, इज इक्वल टू यहाँ पे 32 है। तो अब देखिए इसको और इसको यहाँ पे जांचेंगे, ये यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का वो यहाँ पे मिल जाता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व करना, तो आपको तमाम अच्छी तरीके से आप ये जानते हैं। इसे सॉल्व कीजिए तो 6 है, सो m प्लस n इज इक्वल टू यहाँ पे 32 है, कैंसल। सो डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए m की वैल्यू 19 और n की वैल्यू यहाँ पे 13 आती है। अब से सॉल्व करके देखिए, ठीक है। जी, अब आगे कहानी शुरू करेंगे इधर। इसे सॉल्व करने के देखिए, इतना आता देखिए, सॉल्व करके देखिए। नेक्स्ट, पावर सेट हो गया। प्रॉपर सेट में एक चीज मैं आपको बताना था, प्रॉपर सेट में
देखिए जो भी हमारे यहाँ पे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, और यहाँ पे रैशनल नंबर है और ये रियल नंबर, ये तमाम जो सेट हैं ये प्रॉपर सेट हैं, ये प्रॉपर सेट, ठीक है। ये तमाम यहाँ पे प्रॉपर सेट है। क्यों? क्योंकि इसके कुछ अनासर यहाँ पे आते हैं पूरी जो है, क्योंकि इसके पास जीरो नहीं रहता, इसके पास जीरो रहता, इसके पास प्लस माइनस नहीं रहता, इसके पास रहता, इसके पास क्या नहीं रहता यहाँ पे, डिवीजन या फ्रैक्शन नहीं रहता, इसके पास यहाँ पे रहता, इसके पास पूरा रहता है यहाँ पे, रूट, स्क्वायर रूट, फिर बाद में इरैशनल नंबर पूरा रहता, इसके पास यहाँ पे नहीं रहता। तो जितने भी यहाँ पे नंबर्स हैं इसे याद रखिए, कभी कभार ये भी नोटिफिकेशन ऐसे पूछ लेता, तो इसमें से कौन सा रिलेशन सही है बोल के। तो हर एक जो नंबर सेट है वो प्रॉपर सेट है जी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एक और चीज की, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, ठीक, तो इसे हम यू से डिनोट करते हैं, यू से। यूनिवर्सल सेट ये ऐसा है जैसा हमारा आर है, आर मीन्स रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर मीन्स आप शायद देखे होंगे, मैं ये चीज आपको बताया कि नहीं पता नहीं, रियल नंबर में यहाँ पे क्या आता है, तमाम चीज आते हैं, ये है रैशनल नंबर का सेट और इरेशनल नंबर का सेट, ठीक, ये रैशनल और इरेशनल, रैशनल और इरेशनल को दोनों को मिलाने के बाद यहाँ पे क्या होता है, रियल नंबर बनता है। दोनों को कंसिडर मतलब दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, एक रियल नंबर बनता है। मतलब हर एक रैशनल नंबर रियल नंबर है, हर एक इरेशनल नंबर हो रियल नंबर। तो वैसा ही यहाँ पे एक चीज आती है यूनिवर्सल सेट। मतलब मान लीजिए यहाँ पे ए के पास ए और बी है, और बी के पास यहाँ पे सी और डी है, और सी के पास यहाँ पे सी डी ई एफ है। तो इसका अगर हम यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, यू बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, ये तीनों सेट में जो जो एलिमेंट्स हैं तमाम एलिमेंट्स को यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। सो ए बी सी डी, सी डी यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो छोड़ देंगे, एक ही बार लिखना ई और एफ, ठीक है। तो तमाम एलिमेंट्स को यहाँ पे हम लिख लिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट कहेंगे, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखिए कोई भी एक सेट है ए, उसका अगर हम पावर सेट लिखेंगे, यानी हर एक का सबसेट के एलिमेंट्स लिखेंगे, तो ये जो पावर सेट है ना उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट कहता हूं, ठीक है। ये थोड़ा दोनों इक्वल हैं, एक सेट है उसका अगर पावर सेट बनाएंगे तो वही एलिमेंट्स यहाँ पे हम निकल के आते हैं। तो ये चीज थोड़ा दिखने में अलग या कंफ्यूजन मिलती है, तो इसके लिए मैं थोड़ा आपको बाद में इन डिटेल एक एग्जांपल से मैं ये करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अब बस हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट की हम बात करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट यानी ये देखेंगे, तो तमाम सेट को अगर हम एक ही सेट में लिख लिए, तमाम सेट के एलिमेंट्स को एक ही सेट में लिख लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट कहेंगे, जिसे हम यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद जो कहानी शुरू होती है सेट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेशंस ऑन सेट कहते हैं। उससे पहले एक चीज है वो मैं यहाँ पे बताता हूँ, देखिए इंटरवल्स, इंटरवल्स बोल के आता है, तो ये भी थोड़ा एक बहस करके आज की कहानी को यहाँ पे खत्म करेंगे, और कल इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे, इंटरवल्स। तो मैथ्स में दो टाइप के इंटरवल्स, टोटल 4 टाइप के इंटरवल्स है, दो मेन इंपॉर्टेंट है। तो एक है, फर्स्ट वन इज क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ठीक है। अगर आप पीयूसी वगैरह पढ़ाए हैं या पढ़े हैं तो ये तमाम चीजें आप आकर गई होगी। क्लोज इंटरवल से मुराद जो स्क्वायर ब्रैकेट्स आते हैं, ऐसी ब्रैकेट्स में अगर हम लिखेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड इंटरवल्स कहते हैं। तो ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये ब्रैकेट का मतलब है
इसमें दो हम एलिमेंट लिखते हैं। मान लीजिए मैं ऐसा लिखा है यहाँ पे क्लोज, इसको कैसा पढ़ते हैं देखिए, क्लोज इंटरवल ऑफ 2 and 5, क्लोज इंटरवल ऑफ 2 and 5, क्लोज इंटरवल 2,5, क्लोज इंटरवल ऑफ 10 to 100, ठीक है, क्लोज इंटरवल ऑफ 0 to यहाँ पे 50 लिख सकता है। इस तरीके से ऐसा पढ़ सकते हैं, क्लोज इंटरवल 10 to 100। इसको हम पहला समझ लेते हैं क्लोज इंटरवल क्या है और ये कब लेना है। देखिए आप क्लास में, एग्जांपल देता हूं, देखिए क्लास में बैठे हैं, क्लास में यहाँ पे बैठे बच्चे बैठे हैं, आपने अब ठहरे हैं, तो यहाँ पे अब ठहरे हैं, तो आप क्या बोलते हैं, ये स्टूडेंट से लेकर ये स्टूडेंट, यानी पहले वाले से लेकर लास्ट वाले, इसे भी आप काउंट कर रहे हैं और लास्ट वाले को भी काउंट कर रहे हैं। पहले वाले से लास्ट वाले तक दोनों को अगर आप काउंट कर रहे हैं, यही चीज को हम क्या कहते हैं, क्लोज कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, क्लोज। यानी ये 2,5 अगर आप लिखे हैं तो इसका मतलब आप 2 को भी लेना है और 5 को भी लेना है, और बीच में जो भी नंबर्स आते हैं उसे भी आप काउंट करना। मतलब 2 से लेकर 5 तक जो भी नंबर आएंगे, 2 भी इंक्लूड होगा, 5 भी इंक्लूड होगा, 2 को भी लेना है, 5 को भी लेना है। तो ऐसे इंटरवल को हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई, क्लोज इंटरवल। हाँ, क्लोज इंटरवल यानी जो भी आप लिखेंगे वो भी इंक्लूड होता है। मतलब इसको हम बोलेंगे लोअर लिमिट, इसे हम बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक। सो लोअर लिमिट और अपर लिमिट ये दोनों भी काउंट होते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों भी यहाँ पे काउंट होता है। तो यहाँ पे 100 भी, ये 10 to 100 में 10 भी आता है और साथ में 100 भी आता है, 100 भी आता है। तो ऐसे इंटरवल को हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। उसके लिए एक यहाँ पे इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बताई गई है। तो यहाँ पे आप एक सेट लिखेंगे जिसमें x यानी एक नंबर है, मतलब a और b के अंदर जो भी यहाँ पे नंबर आता है वो तमाम रियल नंबर ही होता है। तो यहाँ पे जो x आप जो लेते हैं वो x को आप क्या करेंगे, वो x को काउंट करेंगे। यानी a से बड़ा होना है या a के इक्वल होना है, b से यहाँ पे छोटा होना है, b से, या फिर यहाँ पे x, b से यहाँ पे छोटा होना, ऐसा लिख, b से यहाँ पे छोटा होना है या इक्वल होना। यानी अगर मैं यहाँ पे लिखा 2,5, तो इसका मतलब यहाँ पे जो सेट बनता है 2 भी लिखना है, 3 भी लिखना है, 4 भी लिखना है, 5 भी लिखना है। ये 2 भी इंक्लूड करना है, 5 को भी इंक्लूड करना है, और बीच में जो भी यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं वो भी इंक्लूड होना है। तो पहला और लास्ट वाला जो हम इंटरवल्स को अगर या लिमिट्स को इंक्लूड कर लेते हैं तो ऐसे इंटरवल को हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। और इसकी ये यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में इसको हम ऐसा जाहिर करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। सो अब आपको मैं समझता हूँ ये बात क्लियर हो गई होगी। एक्स यानी कोई भी एक नंबर है, वो क्या रियल नंबर होना चाहिए। अब ये जो है ए एक्स है, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, ये लोअर लिमिट से ए से इक्वल होना है, यानी ये भी आ सकता है या उससे बड़ा वाला भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बी से क्या होना है, वो ये एक्स बी से बड़ा होना, एक्स से बड़ा बी होना, फिर या तो इसके इक्वल भी होना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। यानी यहाँ पे 2 भी इंक्लूड होता है, 5 भी इंक्लूड होता है, और 2 और 5 के बीच में जो भी नंबर आते हैं उसे भी आप इंक्लूड करेंगे। इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। तो अब हम बात करेंगे सेकंड जो इंटरवल है वो है हमारा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल कभी भी आपको ऐसा दिखा देता है, सिंपल ब्रैकेट जिसे हम कहते हैं, सिंपल ब्रैकेट, ठीक है, सिंपल ब्रैकेट। तो अब ये सिंपल ब्रैकेट या नॉर्मल जिसे हम ब्रैकेट कहते हैं वो क्या है, देखिए इसमें
अब यहाँ पे वही क्लास की एग्जांपल लेंगे। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे ठहरे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप क्या बोलते हैं, पहला और लास्ट वाले को छोड़कर बकिया तमाम स्टूडेंट्स आप बाहर आएंगे, या फिर बकिया तमाम स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, कोई भी होमवर्क वगैरह दिखाएंगे। ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हैं, पहले वाले को और लास्ट वाले को छोड़कर जो भी आप यहाँ पे स्टूडेंट्स को ले रहे हैं, तो या गिन रहे हैं, या फिर कोई भी चीज आप उनको दे रहे हैं, या फिर कोई भी वर्क यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, पहले और लास्ट वाले को एक्सक्लूड यानी छोड़ रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे इंटरवल्स को हम क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल कहते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे वही मैं एग्जांपल लेता हूँ, 2,5 होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल। ऐसा कैसा पढ़ेंगे, ओपन इंटरवल 2,5 पढ़ेंगे। तो अब इसका मतलब है कि जो मैं यहाँ पे जो सेट बनाता हूं उसमें 2 नहीं आना चाहिए। ये ओपन इंटरवल की खास बात है, 2 नहीं आना चाहिए। 2 के बाद 2.1 आ सकता है, 2 के बाद 2.2 ये भी आ सकता है, 2 के बाद 2.3 ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट 3 ये भी आ सकता है, 4 ये भी आ सकता है, 4 के बाद 4.1, 4.2, 4.3 अप टू 4.9 तक आप ले सकते हैं, 4.9 तक ले सकते हैं। लेकिन 5 को आप क्या करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। बात क्लियर हो गई? तो मतलब इसको और इसको छोड़कर ये बीच में जितने भी यहाँ पे नंबर्स आते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ऐसे नंबर्स के इंटरवल्स को, ऐसे नंबर के सेट को ओपन इंटरवल का सेट यहाँ पे से कहते हैं, इसको हम ओपन इंटरवल कहते हैं। बात क्लियर हो गई? तो ओपन इंटरवल में 2 और 5 को छोड़कर ये दोनों के बीच में जो भी नंबर्स हैं, तमाम नंबर्स को काउंट करने पर या लेने पर, तो उसको हम ओपन इंटरवल कहते हैं। लेकिन हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है यहाँ पे, इसको एक्सक्लूड करना है, छोड़ना है। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी। 2,5 अगर आप ऐसा लिखा हुआ देखे तो इसका मतलब ये है क्लोज इंटरवल। यहाँ पे क्या होता है, 2 और 5 को काउंट किया जाता है, 2 को भी लिया जाता है और 5 को भी यहाँ पे काउंट किया जाता है। अगर वही यहाँ पे ऐसा रहा तो इसका मतलब है 2 और 5 के बीच में या दरमियान में, बिटवीन में जो भी नंबर्स हैं, तमाम नंबर्स लेंगे, लेकिन 2 को और 5 को नहीं लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो ये यहाँ से तमाम चीजें हम काउंट लेंगे यहाँ तक। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंगे, लेकिन इसको और इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। तो ये है ये ओपन इंटरवल। ठीक, तो ओपन और क्लोज इंटरवल को हम एक निशान इसी का ऐसा जाहिर करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे 5 है। तो अगर हम ऐसा डार्क कर लिए तो ये क्लोज, मतलब इसको पकड़ो बोल, मतलब इसे काउंट कर लो, इसको भी आप काउंट कर लो, इसको भी आप हिस्से में ले लो। अगर वही ऐसा आपको दिखाई देता है 2 और 5, यहाँ पे हल्का सा एक राउंड ऐसा दिखाई देता है, तो इसका मतलब ये दोनों को छोड़ना है। ये है ओपन इंटरवल और ये है क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो ये 2 सेट आज हमने यहाँ पे पढ़े हैं। कल इंशाल्लाह इसके और टाइप्स हैं, एक है सेमी ओपन, सेमी क्लोज। ठीक है, सेमी ओपन, सेमी क्लोज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कल हम और भी चर्चा करेंगे, कल ऐसा करेंगे 2,5 है। तो अभी थोड़ा हम देखिए, कल इस पर और भी इन डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा इन डिटेल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन। सेमी देखो ये है क्लोज, ये है क्लोज, सेमी क्लोज, सेमी ओपन, ये सेमी ओपन और सेमी क्लोज। तो याद रखिए, ये क्लोज है, ये ओपन। तो पहला इसका नाम सेमी क्लोज, सेमी ओपन। अब इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो इंटरवल्स में आप 2 को काउंट करना है, मतलब इसके पास जो ब्रैकेट ऐसी आता है ना, स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसका मतलब ये है कि आप 2 को ले सकते हैं, लेकिन 5 को काउंट नहीं कर सकते। आप कहां तक जाएंगे, 2.9 तक, 4.9 तक जाएंगे, लेकिन आप 5 को कंसिडर नहीं कर सकते। जी बात क्लियर हो गई?
5.9 तो 4.9 तक जाएंगे, लेकिन 5 तक नहीं जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे 2 को काउंट नहीं कर सकते हैं, 2 को काउंट नहीं कर सकते, 2 को छोड़ करके 2.1, 2.2 ऐसा पूरा आप जाएंगे, फिर बाद में कहां तक, 5 तक, क्योंकि क्लोज है। इसके किसके पास भी अगर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आती है तो उसको आप कंसिडर करेंगे, उसको हम ले लेते हैं। तो 2 को हम नहीं लेंगे, 2 और 5 तक 2.1, 2.2, 2.3, 3 भी आता है यहाँ पे, 4 भी आता है, जो भी है तमाम लेंगे, लेकिन 2 को यहाँ पे काउंट नहीं करें। तो मैं समझता हूँ इसको क्या कहेंगे, सेमी क्लोज, सेमी ओपन, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, इसको हम कहेंगे। तो कल इसके बारे में और भी हम चर्चा करेंगे। तो ये थी आज की क्लास जो आज हमने देखा है। कल इंशाल्लाह ऑपरेशंस ऑन सेट करेंगे। अभी मैं शुरू करने वाला था, लेकिन ये इंटरवल्स आने की वजह से यहाँ पे फिर मैं इसको रोक लिया हूँ। कल इस पर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं लाऊंगा और एग्जाम्पल्स शुरू करेंगे। ऑपरेशन सेट यानी यूनियन, इंटरसेक्शन, फिर बाद में डिफरेंस, और फिर बाद में सिमेट्रिक, ए इंटू बी सिमेट्रिक, ये तमाम चीजें कल हम देख करके और इस पर वेन डायग्राम में थोड़ा उस पर भी चर्चा करते हुए हो सकता तो कल परसों इसको, ये टॉपिक को हम क्लोज करने की कोशिश करेंगे। तो ये थी आज की क्लास। किसी को अगर कुछ पूछना है या बोलना है या बताना है तो आप पूछ सकते हैं, आपके पास वक्त है। तो हैंड रेज यहाँ पे हुआ, बोले मैडम आप बहुत देर से किए हैं पता ना, या आप किए हैं पता नहीं।